देखो रिएक्शन है Mg प्लस 2HCl, क्या फॉर्म होगा एसिड रिएक्शन में? ट्राई करो। ट्राई करोगे? मैं हेल्प करूं? ओके। मैं हेल्प करूं या क्या तुम करोगे? MgCl2 प्लस हाँ, एसिड से रिएक्शन। H। Mg क्या है? मेटल है। मेटल का रिएक्शन जब एसिड से होता है, बट बताया ना, जो मेटल है वो रिप्लेस कर देगा ना H हाइड्रोजन को, यहाँ से H प्लस को। क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस सॉल्ट वाटर। प्लस। सॉल्ट प्लस वाटर या सॉल्ट प्लस कोई गैस। जब मेटल का रिएक्शन होता है तो कौन सी गैस निकलती है? शिवांश, हाइड्रोजन गैस। हाँ। जब H प्लस को हटा रहा है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी ना। उसके बाद जो बच गया बनाओ। उसके बाद मैग्नीशियम मेटल है और क्लोरीन, इसका सॉल्ट बनेगा। हम्म। बताओ कैसे कंबाइन होगा? व्हेन Mg कंबाइंस विथ क्लोराइड, तो कैसे कंबाइन होगा उसका फॉर्मूला बताओगे? MgCl2। वेरी गुड। Mg, स्टार्टिंग में यही बोला था मैं वैसे। मैंने तो नहीं सुना MgCl2। MgCl2 ही बोला था मैं, प्लस H2। कभी बोले थे? म्यूट पे थे क्या? नहीं नहीं। चलो ठीक है, सेकेंड रिएक्शन देते हैं, थोड़ा फास्ट करना। CuO प्लस H2SO4, बताओ। CuSO4 प्लस H2O। प्लस H2O। H2O। रिएक्शन में होता है कॉपर टू ऑक्साइड, क्या है? मेटल का ऑक्साइड। एसिड बेस आपका रिएक्शन। आवाज बहुत कट रहा है। एसिड बेस रिएक्शन है। कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक होता है ना। सो CuO एंड बेस एंड एसिड रिएक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन है। मैं वर्ड में बोलूंगी, तुमको पहले उसको कन्वर्ट करना है केमिकल इक्वेशन में, देन तुमको कंप्लीट रिएक्शन लिखना है, ठीक है? वर्ड में रिएक्शन है, मैं लिख दे रही हूँ वर्ड में। हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट। कार्बोनेट एस प्लस एस। तुमको कंप्लीट इक्वेशन लिखना है पहले, देन उसको कन्वर्ट करना है इन केमिकल इक्वेशन। What happened when hydrochloric acid react with sodium carbonate?
सोडियम क्लोराइड विल फॉर्म, देन और क्या क्या प्रोड्यूस होगा? um, देखो ये तुम्हारा रिवीजन एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। सब कुछ कराया हुआ है, कुछ नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड। मैं यहाँ पे फॉर्मूला में लिख देती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एच। H, ओनली H। नहीं H2 बोला मैं। ओके H2। दो दो गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, हाइड्रोजन गैस भी निकला, ऐसा तो कोई रिएक्शन नहीं बताया था मैंने। H2O। चलो अब इसको पूरा इक्वेशन बना के मुझे बताओगे, यहाँ पे लिख के बताओगे या मैं लिखूं, तुम बोलो, डिक्टेट करो। You write the balanced chemical equation for the reaction. इस रिएक्शन के लिए तुमको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। हो पाएगा? हाँ एक सेकंड। हम्म। um बोलो, हेलो। लिखो रिएक्शन। हाँ मैं तो नहीं लिख पाऊंगा। बोलो। वही देख रहा हूँ एक मिनट। NaCl plus sorry HCl plus NaCl gives HCl plus पहले नॉर्मल लिख HCl plus NaCO3 and CO2 sorry NaCl ऐसा रिएक्शन लिखोगे बैलेंस करके। क्या बोलूं? ये तो बैलेंस्ड है होगा। ऐसा ऐसा इक्वेशन लिखोगे बैलेंस, तुम्हारा इक्वेशन गलत है, नहीं इट्स नॉट बैलेंस्ड रॉन्ग है ये। हाँ हाँ नहीं Na2CO3 आपका आवाज बहुत कट रहा है तू। अभी ठीक है? हाँ तुमको सब कुछ याद रखना है, पीछे का कुछ भी रिवाइज नहीं कर रहे हो। हम्म। हाँ पीछे का रिवाइज नहीं कर रहे हो तुम। क्या चार्ज होता है कार्बोनेट आयन का?
टू माइनस होता है भाई। और सोडियम पे एक सेकंड बस। कोई है। तुम फॉर्मूला ही गलत बनाओगे। कहाँ गए शिवांश? ढूंढ रहे हो क्या आंसर? तुमने फॉर्मूला ही गलत बनाया तो फिर उसको बैलेंस क्या करोगे? सब कुछ जो भी करोगे आगे रॉन्ग ही होगा ना। आ गया। हाँ क्या? तुमने यही गलत बनाया तो आगे जो भी करोगे पूरा ही रॉन्ग होगा ना। Na2CO3 तो बोला मैं उसके बाद। नहीं बोले तुम। बोला मैं। स्टार्टिंग में क्या बोले? स्टार्टिंग में NaCO3 बट उसके बाद बताया था। हाँ तो ये सब याद रखना पड़ेगा ना, तो एग्जाम में तो तुम्हारा गलत हो जाएगा ना। तुमको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है ना। अभी बैलेंस करो रिएक्शन फास्ट। 2HCl हम्म and 2NaCl. HCl 2NaCl सही है। बैलेंस। चलो नेक्स्ट। वापस से तुमको प्रोडक्ट बनाना है। ये सब हो क्या रहा है? सब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्या? एसिड बेस रिएक्शन है? एसिड बेस रिएक्शन है। बेस प्लस अमोनियम सॉल्ट सॉल्ट प्लस अमोनिया प्लस वाटर। कोई ऐसा रिएक्शन लिख सकते हो? इसका अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट और बेस का रिएक्शन। अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट NH4Cl बेस की जगह रख लो, कोई NaOH रख ले। सॉल्ट, अमोनिया एंड वाटर, NaCl प्लस NH3 प्लस H2। ठीक है। बेस
एसिड रिएक्शंस कुछ एग्जांपल दिए, बेस रिएक्शन के कुछ एग्जांपल नोट किए इसको। नोट कर लिया? अभी तक तुमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग एसिड क्या है, बेस क्या है? एसिड क्या है एंड बेस का मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, H प्लस फिर माइनस, वो भी कैसा, एक्वस। ये एसिड है या बेस है? एसिड है कि बेस है? एसिड। सो एसिड का डेफिनेशन क्या हुआ इसके? एसिड्स H प्लस आयन, यही होता है ना? अभी तक तुमको ये पता है ना, एसिड एंड बेस रिएक्शन में H plus ion donor. आयन डोनर, पता है तुमको क्या बोल रहे हो? तुमने किया H प्लस डोनर एंड H प्लस, पता है तुमको? एसिड क्या है? जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन देता है, ठीक है? मीन्स एसिड्स रिलीज H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। और बेस क्या है? बेस का एक एग्जांपल बताओ, जैसे NaOH, जब इसको एक्वस मीन्स वाटर में तुम डालोगे तो ये किस में ब्रेक होगा? Na प्लस एंड OH माइनस, वो भी कैसा, एक्वस, ठीक है? बेस का डेफिनेशन क्या हो गया इसके अकॉर्डिंग? बेस इज, क्या हो रहा है, इज OH माइनस आयन। एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में तुमने थोड़ा सा ध्यान दिया? न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड बेस रिएक्शन। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही शिवांश? हेलो, हेलो। तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही। हेलो। हाँ, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल दिखा रहा है। हाँ वही, मैं पूछ रही हूँ कि अभी तक जो तुमको इन्फॉर्मेशन है, एसिड क्या है जो H प्लस एक्वस सोल्यूशन में देता है, और बेस क्या है जो OH माइनस एक्वस सोल्यूशन में देता है, ठीक है? व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? बोलोगे एसिड बेस रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देखो एक्चुअल में क्या, आपका आवाज कट रहा है। मेरा तो इंटरनेट का कोई इशू नहीं है शिवांश, एक बार चेक करो तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरा तो 5G चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है बट हाँ अभी आ रही है मेरी आवाज? कट रहा है। एक सेकंड में वाईफाई चेंज करना बस दो। हम्म।
चाय अब आ रहा है। हाँ अभी तो आ रही है। देखो एसिड बेस का जो डेफिनेशन जानते थे अभी थोड़ा सा उससे एडवांस बता रहे हैं, ट्राई करना समझने का, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन होता है। तो एक्चुअल में एसिड H प्लस देता है और बेस क्या लेता है, OH माइनस। और क्या बनाता है, H प्लस एंड OH माइनस कंबाइन होके क्या बनाता है, वाटर, जो कि न्यूट्रल है, ठीक है। वाटर का पीएच क्या होगा, वाटर का पीएच क्या होगा, पीएच 7। 7, ठीक है। सो ये न्यूट्रल है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब एसिड का जो H प्लस है बेस के OH माइनस के साथ कंबाइन करके न्यूट्रल सब्सटेंस बना रहा है वाटर। सो अभी जो तुमने डेफिनेशन पढ़ा था, एसिड H प्लस देता है एक्वस सॉल्यूशन में, बेस देता है OH माइनस। सो थोड़ा सा यहाँ पे तुम ट्राई करना समझने के लिए, वाटर जो बन गया है, ठीक है। मैं इसकी जगह एक ऐसा कुछ लिखती हूँ, HA, ठीक है। HA समझो, ये मैंने लिखा एसिड A प्लस मैंने हाइड्रोजन आइटम है, ठीक है। जब इसका रिएक्शन में कर रही हूँ, ठीक है, जब इसका रिएक्शन हो रहा है, सो ये ए और जो हाइड्रोजन था वो अभी कंबाइन हो गया किसके साथ, Hb बन गया। ये समझ में आ रहा है ऐसे। तो एसिड किसको बोलेंगे, जो प्रोटॉन, जो तुमने शायद से पता नहीं पता है या ऐसे बोला है पर कहीं से तो सुना होगा, प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन डोनर तुमने वर्ड यूज किया था, तो यहाँ पे प्रोटॉन डोनर कौन है, HA है। HA ने देखो यहाँ पे डोनेट कर दिया अपना प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन मन H प्लस क्या है, प्रोटॉन ही है ना, हाइड्रोजन, न्यूट्रॉन है नहीं, एक इलेक्ट्रॉन तो भी निकाल दिया, H प्लस बना दिया, तो सिर्फ एक प्रोटॉन ही है, ठीक है। H प्लस देने वाला क्या होता है, एसिड। प्रोटॉन डोनर क्या होता है, एसिड, ब्रोस्टेड लॉरी एसिड, ठीक है। हेलो। दो दो साइंटिस्ट के नाम पे है, ब्रोस्टेड लॉरी एसिड। आवाज नहीं आ रही है क्या। अभी बीच में रुक गया था बट आ गया वापस। सो अभी इसके अकॉर्डिंग एसिड क्या है, जो प्रोटॉन डोनर है। यहाँ पे प्रोटॉन डोनेट कितने किया है, HA ने किया है। इस यहाँ पे लिखती हूँ जैसे HA एंड HB। जो एरो मैंने दिया है इसका मतलब पता है इसको, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट,
बीच में जो मैंने ऐसा एरो बताया है यहाँ पे ड्रॉ किया, उसका कुछ मतलब पता है तुमको क्या होता है, जानते हो? चलो, विल डिस्कस लेटर। अभी मुझे बताओ यहाँ पे ब्रोस्टेड लोरी एसिड कौन है? प्रोटॉन जो डोनेट करता है, प्रोटॉन डोनर एसिड होता है। यहाँ पे किसने डोनेट किया? HA। ठीक है, देखो यहाँ ए में से H निकल गया, हाइड्रोजन को दिखाया H से। ठीक है, किसके साथ कंबाइन किया है H? B के साथ। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, उसको बोलेंगे बेस। अभी H+ और OH- यहाँ पे तुमको यूज ही नहीं करना, सिर्फ H+ का ही रोल देखो। पता है कि H+ जब कंबाइन होता है OH- के साथ तो बनाता है न्यूट्रल वाटर। ठीक है, H+ एसिड क्या हो गया? ये ब्रोस्टेड लोरी एसिड, ये हो गया साइंटिस्ट के नाम पे ब्रोस्टेड लोरी। नाम पे एक्सेप्ट किसने किया? बी ने। बी ने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। इसने यहाँ से H+ को इसने दे दिया, लिया किसने? बी ने। ठीक है, जब तुमने एडवांस पढ़ाई कर लिया, रिडॉक्स कर लिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का होता है एक्सचेंज, ठीक है, तो ये तो उससे भी पुरानी बात है ना। एक्चुअल में क्या होता है ना, अभी इसके अकॉर्डिंग तो रिएक्शन ही सारा एसिड बेस हो गया। सो बी क्या हो गया यहाँ पे? रोस्टेड बेस, रोस्टेड लोरी बेस। ठीक है, चेंज कर दूंगी इसका। ठीक है, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट बेस ये हो गया। ये क्या है? एसिड है, तो ये इसका बेस पेयर हो गया। इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, भाई जिसके पास हाइड्रोजन है वो क्या होगा? एसिड होगा ना, डोनेट डोनेट करेगा ना ये। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है तुम्हारे में? पीपीटी में कौन ये नाम सुना है? ब्रोंस्टेड लोरी। देखो इसके अकॉर्डिंग जो H+ है उसी का रोल है, जो देता है वो एसिड, जो रिसीव करता है वो बेस। ये जो मैंने एरो दिया इसका क्या मतलब है? कौन? ये लाइक हीट और कूल? नहीं, इसका मतलब है तो कि इट इज अनडूएबल। रिवर्सिबल, दोनों ही हो रहा है। मतलब ये यहाँ से रिएक्शन इधर भी जा रहा है, ये दोनों मिलके ये भी बना रहे हैं, और उल्टा भी हो रहा है। रिवर्सिबल रिएक्शन। देखो रिवर्सिबल रिएक्शन समझने के लिए बेटर है कि तुम एसिड बेस कर रहे हो तो उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वीक बेस के बारे में समझो थोड़ा सा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड में तुम ले सकते हो HCl। जब तुम 100 मॉलिक्यूल्स अगर तुमने लिया है ना, इसके 100 मॉलिक्यूल्स अगर तुमने लिया है, उसको वाटर में डाला है, ठीक है, सो H+ का और Cl- 100 ही मिलेगा, मीन्स कंप्लीटली 100% डिसोसिएट हो जाता है। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स 100% ये डिसोसिएट हो रहा है, जितना H+ है
यहाँ पे देखो जो मैंने एरो बनाया है वो कैसा बनाया है, इस पे फोकस करो। ये उल्टा नहीं आ रहा ना, रिवर्सिबल नहीं बनाया मैंने, एक ही डायरेक्शन में आ रहा। अभी ये पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं बचेगा। अगर तुमने 100 मॉलिक्यूल्स लिया तो इसके भी 100 मिल जाएंगे। लाइकवाइज अगर तुमने बेस भी लिया, स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे NaOH लिया, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, डिसोसिएट क्यों यूज कर रहे हैं? लाइक NaOH कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, ब्रेक हो जाए, एंड चलो ज्यादा एडवांस हो जाएगा, आयोनाइज्ड आयंस बनाएगा। जो आयनिक कंपाउंड है वो आयंस में अलग हो जाएंगे, जो ऑलरेडी आयनिक है वो सेपरेट हो जाएंगे। तो NaOH भी Na+ एंड OH- कैसा, एक्वस वाटर में। और अगर तुमने वीक एसिड या वीक बेस लिया, वीक एसिड, वीक बेस, आपका आवाज वैसे वहां पे वैसे ही वापस कट रहा। इसको नोट कर लो, स्ट्रॉन्ग एसिड का आपका एग्जांपल। आवाज अभी भी कटा है, तुम्हारा वाईफाई ठीक नहीं है क्या? वाईफाई का कोई इश्यू है क्या? नहीं। क्यों कट रहा है? मेरा तो चल रहा है ठीक ठाक। कल मेरा प्रॉब्लम था बट आज तो ठीक चल रहा है। देखो वीक एसिड या वीक बेस में क्या होगा, लाइक देखो CH3 ऑर्गेनिक एसिड ले लो, वीक एसिड होता है, एक्वस। देखो ये एरो बनाया मैंने, इसका मतलब कि अगर तुमने इसके 100 मॉलिक्यूल्स लिए, 100 मॉलिक्यूल्स इसका लिए हो, सो CH3COO एसिटेट आयन, ठीक है, प्लस H+ एक्वस। अगर तुमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए तो हो सकता है इसके 2 और 3 मॉलिक्यूल्स ही मिले, ठीक है। तो इसके एक्वस सॉल्यूशन में तुमको मॉलिक्यूल्स मिलेगा, आयंस मिलेगा, दोनों ही मिलेगा ना। तो इस एरो का मतलब समझ में आया, जो रिवर्सिबल है, ठीक है। सो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो तो नहीं होगा ना, वो तो पूरा पूरा का पूरा जितना था 100 मॉलिक्यूल्स लिए तो पूरा 100 निकल गया, H+Cl- बना दिया। बट यहाँ पे CH3COH जब तुम एसिटिक एसिड लिए हो तो 100 अगर मॉलिक्यूल्स लिए हो तो इतना भी बना है, बाकी इतने सब क्या है, मॉलिक्यूल्स ही है उसके। वैसे बेस का एग्जांपल लो, अगर NH3 वीक बेस है, इसका एक्वस सॉल्यूशन में लोगे वाटर के साथ, तो OH- एक्वस प्लस NH4 एक्वस, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में रिप्रेजेंटेशन जो होगा चेंज हो जाएगा, देख रहे हो एरो, ये डबल हेडेड एरो, ओके। मतलब कुछ ही अमाउंट H+ का रिलीज करेगा या OH- का। आवाज वैसे नहीं आ रहा है? ठीक है अभी कि नहीं, बताओ। आवाज कट रहा है, लाइक माइक्रोफोन दूर या कुछ जा रहा। आ रही है क्या अभी? हम्म। अच्छा ठीक है, तुमने लिख लिया ये रिएक्शन, एक सेकेंड। नोट कर।
हम्म हम्म हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलो, आ रही है आवाज? हाँ, कल दिन को एक और क्लास कर सकते हैं क्या? कल? हाँ, कल दिन को, क्योंकि आज बहुत कट रहा है आवाज। नहीं बट अभी तो हो ही गया, क्यों कट रहा है आवाज? कट रहा है, वापस कट रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ, कल दिन को लाइक हाफ एन आवर का है, 20-30 मिनट्स का। नहीं, कल का थोड़ा ऐसा ऐसा करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगा ना उसमें थोड़ा बढ़ा लेंगे, ठीक है ना? ठीक है, 1.5 आवर का या 1 और 20 मिनट्स का। जो भी हो उसमें थोड़ा उसको एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है? ठीक वेडनेसडे है। का है ना? ठीक है। और वेडनेसडे इवनिंग ना? हाँ 6 से मॉर्निंग। 7:30, ठीक है। हाँ मॉर्निंग का कर सकते मॉर्निंग हैं। में चलेगा, मेरा छुट्टी चल रहा है। हाँ तो मॉर्निंग में 11 o'clock चलेगा ना? मैं आज रात तक बताता हूँ, अगर कोई दूसरा क्लास ठीक है। नहीं होगा तो मैसेज कर दूंगा। अभी तो आवाज आ रही है, ठीक? अभी आ रहा है, बट बीच में से चले जाता है। चलो ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मुझे मॉर्निंग का दे देना टाइम। ठीक है। चलो बाय। बाय।